Okay, G, can you guess what we are going to learn today? I think you can't. So let's go further. We have already covered the topics like amino acids and proteins. So what should be the new topic? So let me introduce the new topic. It's DNA. We are going to learn about DNA today. So I think we should start. सबसे पहले the topic we are going to cover is chemical nature of DNA. So let's start. DNA full form is deoxyribonucleic acid. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि DNA की full form क्या है. That is deoxyribonucleic acid. ये हमारे पास nucleic acid है. उसके बाद है डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट एफ मेस्कर इन 1869. ये वाली स्टोरी जो है हम ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एफ मेस्कर ने जो है वो पस सेल्स के न्यूक्लियाई में से एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया था और फिर उसकी एसिडिक नेचर की वजह से उसको क्या उसने नाम दिया था, न्यूक्लिक एसिड्स. उसके बाद है इन 1920 P.A. Levine found that DNA consists of 3 main components. कुछ टाइम बाद there were another scientist, biologist basically, जिसने ये फाइंड आउट किया था कि DNA फर्दर मेन 3 कंपोनेंट्स पे बेस कर रहा होता है. लेट्स सी वो कौन से होते हैं. सबसे पहले DNA के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4. सेकेंडली एक 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है. एंड थर्ड द नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट. एक चीज़ जो मैं यहीं पे आपको मेंशन करूँ वो ये है कि हमने टोटल 5 नाइट्रोजनस बेसिस को स्टडी किया था, ठीक है. लेकिन उसमें एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थायमिन, डीएनए के अंदर सिर्फ ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं. यूरेसिल कभी भी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है. डीएनए के अंदर सिर्फ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन ही प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद अगर हम रिकॉल करें थोड़ा सा तो हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोटाइड कहा था. कि जब हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. उसके बाद हमारे पास है कि लेविन ने इन सब बातों के बाद क्या कंक्लूड किया कि बेसिकली डीएनए जो है उसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, यानी कि वो यूनिट्स जिनके बार बार आपस में ज्वाइन करने से डीएनए बन रहा है, वो रिपीटिंग यूनिट्स क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स. यानी कि बेसिकली डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बार बार ज्वाइन करने से जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है. उसके बाद है दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन टुगेदर विया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब न्यूक्लियोटाइड रैंडमली तो प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर तो उन्होंने ज्वाइन करना है तो बेसिकली वो कैसे ज्वाइन करेंगे. अगेन हमारे पास वही बात आ जाती है कि बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे. तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो दैट बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. उसके बाद हमारे पास एक और बात यह है कि डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ प्री 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड. ये बेसिकली बात आपको क्लियर हो जाएगी व्हेन वी प्रोसीड फर्दर. सो आई थिंक फर्स्ट वी शुड सी द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेसिकली बनता कैसे है. You can see the 2 nucleotides in this picture. This is one nucleotide and this is the second nucleotide. How you can name it as a nucleotide? Because you can see the sugar, you can see the phosphate group and you can see the base, ठीक है. उसी तरह आपके पास यहाँ पे भी एक शुगर है, एक बेस है और एक क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है. तो ये दोनों आपके पास क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. अब ये बेसिकली ज्वाइन कैसे करेंगे हम ये देखेंगे. आप ये देख रहे हैं कि 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड पे जो है ना वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, OH ग्रुप, और एक OH ग्रुप आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. उसके बाद बेसिकली क्या होगा कि OH ग्रुप और OH ग्रुप, ठीक है, इसमें से जो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होके क्या बना देंगे, H2O वाटर मॉलिक्यूल. जब इसमें से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और वो क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो पीछे क्या बच जाता है, पीछे सिर्फ एक ऑक्सीजन बच जाता है. तो पीछे जब एक ऑक्सीजन बच जाता है तो आपके पास फिर से वही अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एटम्स कभी भी जो है ना वो ख़ुद को एम्प्टी नहीं रखते, वो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं. तो ये जो मिडल में एक ऑक्सीजन रह जाएगा वो अपना बॉन्ड उस कार्बन के साथ बना लेगा और एक साइड पे अपना बॉन्ड वो किसके साथ रखेगा, फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ रखेगा. और ये जो आपके पास बेसिकली पूरा एक लिंकेज बन रहा है दैट इज़ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है. तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे बनता है कि यू कैन सी दीज आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स, 1 2 3 एंड 4, और ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे ज्वाइन हुए हैं, थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ओके, सो आई थिंक यू कैन
इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये पूरी चेन इसी तरह से कंटिन्यू रहती है. Thank you so much. Hope you like the video, guys. Kindly subscribe my channel and hit the bell icon so you can see the latest videos.